आता छोले असो किंवा चवळी, पांढरे चणे असो किंवा काळे चणे, सगळं काही कमाल बने। अहमदाबादहून लंडनला जाणाऱ्या एअर इंडियाचं विमान टेक ऑफ नंतर अवघ्या 40 सेकंदात कोसळलं, ज्यात विमानातील एक प्रवासी सोडून सगळे 241 प्रवासी मृत्युमुखी पडले। पण सर्वांना प्रश्न हाच पडलाय की नेमका अपघात कसा झाला, 40 सेकंदात नेमकं काय घडलं की विमान क्रॅश झालं। तज्ञांनी नेमकी कोणती कारणं सांगितली आहेत, पाहूयात त्यावरचा आमचा हा खास रिपोर्ट। टेक ऑफच्या अवघ्या 40 सेकंदात अहमदाबादहून लंडनला जाणारं विमान कोसळलं। चाळीस सेकंदात असं नेमकं काय घडलं की विमान क्रॅश झालं। विमान कोसळण्याचं कारण नेमकं काय? विमान जेव्हा आकाशात झेपावतं तेव्हा विमानाचे फ्लॅप्स म्हणजेच पंख, थ्रस्ट म्हणजेच इंजिन पॉवर आणि लँडिंग गिअरवर उचलणं या महत्त्वाच्या बाबी असतात। एअर इंडियाचे माजी पायलट मनमथ कुमार राऊतरांनी टेक ऑफ पासून ते स्फोट होण्यापर्यंत हालचाल पाहून 3 ते 4 कारणं सांगितली आहेत, ज्यामध्ये पहिलं कारण असू शकतं विमान पूर्ण क्षमतेनं लोड असताना थ्रस्ट म्हणजेच इंजिन पॉवर मध्ये गडबड। विमानानं टेक ऑफ केलं तेव्हा विमानाला आकाशात उंच झेप घेण्यासाठी ताकद मिळाली नाही, म्हणजेच थ्रस्ट मध्ये प्रॉब्लेम आला असावा। जैसे ही टेक ऑफ हुआ है उसके बाद थ्रस्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। थ्रस्ट का मतलब इंजन पावर, जैसे हम लोग पावर बोलते हैं, एक्सीलरेटर बोलते हैं हम गाड़ी पे, वैसे हमारा वो जो पावर थ्रस्ट होता है, तो थ्रस्ट जितना चाहिए था, क्योंकि पूरा लोडेड जहाज था ये, 3-4 फैक्टर्स पे लोड का समझ में आता है कि जैसे पूरा जहाज फुल था, पैसेंजर फुल थे, उनके लगेजेस भी फुल होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि गुजराती कितने ज़्यादा मात्रा में यूके में रहते हैं, तो वो लगेज भी उसी हिसाब से लेके भी जाते हैं। गर्मी के मौसम में वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होगा डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी जैसे ही कम होता है एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो ये बहुत थिन मार्जिन है, तो उस कैलकुलेशन में कहीं पायलट लोगों ने गलत कर दिया क्या, बस एक ही दिमाग में मेरा वो चल रहा है। उसके बाद 400 या 600 फीट के आसपास थ्रस्ट कम होने लग रहा है, क्योंकि उनके पास वो थ्रस्ट मिल ही नहीं रहा ऊपर जाने के लिए, चढ़ ही नहीं पा रहा, उसको अटक गया कुछ 1-2 सेकंड के लिए वहीं पे, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो इसमें इंजन फेल 1 हुआ है या 2 हुआ है, क्योंकि अगर 1 भी होगा तो जहाज थोड़ा हिलना चाहिए था, थोड़ा सा, क्योंकि ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, एडवांस्ड है, कंप्यूटर है, ऑटो पायलट्स भी हैं जो हेल्प करते हैं आप लोगों को, बट पायलट का इनपुट चाहिए ही चाहिए, बट उसमें आपको हेल्प मिलता है सिस्टम से। तो जहाज बिल्कुल हिला ही नहीं है, तो मुझे डाउट है, और उसका रडर का भी मूवमेंट नहीं है, तो इंजन फेल होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। या व्हिडिओतनं दुसरा प्रॉब्लेम थेट दिसतोय, लँडिंग गिअर वर गेले नाहीत। कोणतंही विमान टेक ऑफ करतं तेव्हा काही सेकंदातच ही चाकं अर्थात लँडिंग गिअर वरच्या दिशेनं आत जातात। अपघातग्रस्त एअर इंडियाच्या विमानानं जेव्हा टेक ऑफ केलं तेव्हा कोसळेपर्यंत लँडिंग गिअर वरच्या दिशेनं आत गेलेच नाहीत। एयरलाइन जो स्ट्रीमलाइन मतलब पूरा एकदम स्ट्रीम हवा में घुसने के लिए जो एकदम स्लीक डिज़ाइन होना चाहिए, वो लैंडिंग गियर उसमें बैठता नहीं है, इसीलिए लैंडिंग गियर को ऊपर ले लेते हैं हम लोग। तो एक बार अंदर चला जाता है तो वो पूरा क्लीन सरफेस हो जाता है, तो उसमें उड़ाने के लिए बहुत आसान होता है, वो उसमें लिफ्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लैंडिंग गियर अप नहीं गया मतलब कोई मेजर डिफेक्ट है, 100% कोई मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम है, लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। तो उनके ये पायलट्स लोगों के सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ उनको, वो लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। तिसरं कारण असू शकतं टेक ऑफच्या वेळी कॉन्फिगरेशन एअर म्हणजेच तांत्रिक चूक किंवा ऑपरेशनल चूक झाली का। विमानाचे फ्लॅप्स अर्थात विमानाचे पंख जे आहेत त्यांच्या सेटिंग्स मध्ये चूक झाली का। फ्लॅप्स विमानाला झेप घेण्यासाठी मदत करतात, जर फ्लॅप्सच्या सेटिंग मध्ये गडबड झाली तर विमान आकाशात जाऊ शकत नाही। चौथं कारण असू शकतं या विमानाच्या रिपेअरिंगच्या वेळी काही चूक असणं। काही दिवसांआधीच या विमानाचं मोठं काम झालं होतं। गाड़ियों का सर्विसिंग करते हैं,
6 महीने में 10,000 किलोमीटर ऐसा कुछ होता है। ऐसे जहाज़ों का भी वही सीन है, 3 महीने में ये होना चाहिए, 4 महीने में ये होना चाहिए, इतने 100 घंटों में ये चेंज होना चाहिए। तो एक मेजर सर्विसिंग के लिए ये जहाज़ गया भी था। तो सर्विसिंग के टाइम पे लाखों पार्ट्स होते हैं, मिलियंस पार्ट्स। तो मिलियन पार्ट में कहीं टेक्नीशियन ने कुछ छूट गया क्या, कोई प्रॉब्लम हो गया क्या, कंप्यूटर सॉफ्टवेअर में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? अहमदाबादहून लंडनला जाणाऱ्या विमानाच्या पायलट सीटवर मुंबईतल्या पवईचे कॅप्टन सुमित सबरवाल हे अनुभवी पायलट होते. तज्ज्ञांचं मत आहे की विमान खाली येत असताना विमानाचं नाक वर आहे, म्हणजे पायलट शेवटच्या मिनिटांपर्यंत प्रयत्न करत होते. जो जहाज नीचे गया है उसका अगर विंग्स देखें पूरा स्टेबल है, एक बार भी नहीं हिला है। और जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसका नोज़ भी देखेंगे, ऐसे ऊपर ड्रास्टिक मूवमेंट भी नहीं है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके नोज़ ऊपर आ रहा है। मतलब पायलट फ्लाइंग कर रहे थे लास्ट मोमेंट तक। और जिस रेट से वो नीचे गया है इसका मतलब है कि पूरा भी इंजन फेल नहीं हुए थे दोनों, थोड़ा बहुत थ्रस्ट था। अगर पूरा थ्रस्ट निकल जाता तो और जल्दी आता जहाज। ये टाइम लिया है उसने आने में, थोड़ा ग्लाइड किया है। तो बहुत कुछ एन्क्वायरी होने को है अभी। काहीतरी असं घडलं की ज्यामुळे विमान क्रॅश झालं. DVR ब्लॅक बॉक्सच्या माध्यमातून आता नेमकं कारण शोधलं जाईल. ब्युरो रिपोर्ट TV9 मराठी. वाह, काय आता मिळाली का चव? होय तर आत्ता मिळाली खरी चव. MDA चंकी चाट मसाला, जीवनाला खऱ्या चवीचे रंग. असली मसाले सच MDH. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.